नमो नमः प्रिय छात्रगण, मैं कंचन नाथ है। आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम संस्कृत प्रश्न निर्माणम यह प्रश्न कैसे हल करें देखने वाले हैं। प्रश्न निर्माणम यह प्रश्न हल करते हुए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए तथा यह प्रश्न हल करते हुए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। प्रिय छात्रों, प्रश्न निर्माणम यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है, जिसमें 7 प्रश्न होते हैं। 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रिय छात्रों, यही प्रश्न निर्माणम आपको पूर्ण 5 मार्क दिला सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वही हम जानने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न निर्माणम कैसे हल करें। संस्कृत प्रश्न निर्माणम यह प्रश्न हल करने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। प्रिय छात्रों, यह प्रश्न हल करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात तो सर्वप्रथम दिए गए संस्कृत के वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़कर उसके हिंदी अर्थ को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भी वाक्य आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए दिया गया है उसका हिंदी अर्थ आपको समझना चाहिए। जब आपको हिंदी अर्थ समझता है तभी आप संस्कृत के कारकों के चिन्हों के अनुसार विभक्ति उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात, वाक्यों में दिए गए रेखांकित अथवा स्थूल पदों की विभक्ति, लिंग एवं वचन को सही सही समझना एवं उसका अर्थ ज्ञान आवश्यक है। वाक्य में आपको कुछ शब्द रेखांकित या फिर स्थूल पदों में दिए जाते हैं। स्थूल पद अर्थात मोटे पदों में, बोल्ड फॉन्ट में उसकी विभक्ति, लिंग एवं वचन आपको समझना चाहिए। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो उसका अर्थ ज्ञान आवश्यक है। अर्थ ज्ञान तभी आपको होगा जब आपके किम शब्द रूप याद होंगे, उसका अभ्यास आपका अच्छा होगा। तो इसीलिए तीसरी बात आपको करनी है कि किम शब्द रूप का तीनों लिंगों में ज्ञान आवश्यक है। इसलिए आपको किम सर्वनाम अच्छे से याद करने हैं, उसका अभ्यास करना है। इसके साथ साथ चौथी बात, प्रश्नवाचक अव्ययों का ज्ञान आवश्यक है। किम शब्द रूप के सर्वनाम आपने अच्छे से याद कर लिए, इसके साथ साथ आपको प्रश्नवाचक अव्ययों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, वो भी आपको याद करने हैं। क्योंकि किम शब्द रूप ही आते हैं ऐसा नहीं है, तो अव्ययों के लिए भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत बार, इसलिए आपको अव्ययों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले देखते हैं पुल्लिंगी किम शब्द रूप। विभक्ति देखिए, यहाँ पे विभक्ति बताए हैं प्रथमा से सप्तमी तक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब उसके विभक्ति रूप देखते हैं। प्रथमा कह, कौ, के। द्वितीया कम, कौ, कान। तृतीया केन, काभ्याम, कैः। चतुर्थी कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी कस्य, कयोः, केषाम्। सप्तमी कस्मिन्, कयोः, केषु। ये तो देखे हमने पुल्लिंगी किम शब्द रूप। प्रिय छात्रों, ये सभी शब्द रूप आपको अच्छे से याद करने हैं ताकि आप यह प्रश्न बहुत अच्छे से हल कर सके। अब देखते हैं स्त्रीलिंगी किम शब्द रूप। प्रथमा का, के, काहा। द्वितीया काम, के, काहा। तृतीया कया, काभ्याम, काभिः। चतुर्थी कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी कस्याः, कयोः, कासाम्। सप्तमी कस्यां, कयोः, कासु। स्त्रीलिंगी शब्द रूप स्त्रीलिंगी के पदों के अनुसार आपको उपयोग में लाने हैं। इसीलिए आपको यह शब्द रूप अच्छे से याद होने जरूरी है।
अब नपुंसक किम शब्द रूप देखते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। प्रथमा विभक्ति किम, के, कानि। द्वितीय विभक्ति किम, के, कानि। तृतीय विभक्ति केन, काभ्याम, कैः। चतुर्थी विभक्ति कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी कस्य, कयोः, केषां। सप्तमी कस्मिन्, कयोः, केषु। नपुंसकलिंग के तृतीय विभक्ति से आने वाले शब्द रूप सभी पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं। तृतीया से नपुंसकलिंग तथा पुल्लिंग समान शब्द रूप है, विभक्ति रूप आपको समान दिखेंगे। तो ये सभी तीनों लिंगों के शब्द रूप आपके मौखिक रूप से, लिखित रूप से याद रहने चाहिए, याद होने चाहिए। इसका अभ्यास कीजिए। देखिए कुछ अव्यय शब्द जो कि हम प्रश्न निर्माण के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे 7 शब्द हैं। देखिए किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। ये सारे प्रश्नवाचक अव्यय हैं, जिसका अर्थ है किम का अर्थ है क्या, इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट। कुत्र का अर्थ है कहाँ, वेयर। कति का अर्थ है कितना या कितने, हाउ मच या हाउ मेनी। कदा इसका अर्थ है कब, व्हेन। कुतः कहाँ से, फ्रॉम वेयर। कथम इसका अर्थ है कैसा, कैसी, कैसे, हाउ। किमर्थम क्यों, किस लिए, व्हाई। इस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है। यह अर्थ ही आपको बताएगा कि आपको संस्कृत के कौन से अव्यय कहाँ उपयोग में लाने हैं। आगे देखते हैं। संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने के कुछ सामान्य नियम मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको नियम तैयार करके बताए हैं। इसका आप निश्चित रूप से उपयोग कर सकते हैं। पहला नियम, सर्वप्रथम दिए गए संपूर्ण वाक्यों का हिंदी अर्थ समझकर उसका हिंदी में प्रश्न बनाने का प्रयत्न करना चाहिए एवं हिंदी के प्रश्नानुसार संस्कृत के प्रश्न सूचक अव्ययों अथवा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिया है, सह विद्यालयम गच्छति। हम इसको हिंदी में परिवर्तित करके देखते हैं, वह विद्यालय जाता है। इस वाक्य का हिंदी में प्रश्न बनाते हैं तो कैसे होगा, वो होगा वह कहाँ जाता है। इस प्रकार से सबसे पहले संस्कृत के वाक्य का हिंदी में अर्थ समझना है और फिर हिंदी में ही उसका प्रश्न बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद दिए गए वाक्य में कहाँ, यह प्रश्नसूचक शब्द है कहाँ, और कहाँ के लिए संस्कृत शब्द है कुत्र, यह एक अव्यय है। अतः सह विद्यालयम गच्छति, इस वाक्य का प्रश्न निर्माण होगा सह कुत्र गच्छति, कहाँ जा रहा है, तो वो विद्यालय जा रहा है। तो हम संस्कृत में कहाँ के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लाते हैं, कुत्र, यह अव्यय। इसीलिए विद्यालयम की जगह पर कुत्र, यह प्रश्न सूचक शब्द उपयोग में लाया जाएगा। बहुत आसान है, देखिए फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम दिए गए संपूर्ण वाक्यों का हिंदी अर्थ समझना है। उसके बाद उस वाक्य का हिंदी अर्थ समझने के बाद हिंदी में ही उसका प्रश्न बनाने का प्रयत्न करना है। प्रश्न बनाने के बाद आपको प्रश्नवाचक पद मिल जाएगा हिंदी में, और वही हिंदी पद संस्कृत में क्या होता है, वो प्रश्नसूचक अव्यय या फिर शब्द हो सकता है, वह आपको वहाँ पे उपयोग में लाना है। हमने या उदाहरण दिया है, उस उदाहरण के अनुसार आपको समझना है। इस प्रकार हमारा प्रश्न बन गया, सह कुत्र गच्छति। आगे दिए गए संस्कृत वाक्य में रेखांकित अथवा स्थूल पदों में प्रयुक्त लिंग, विभक्ति एवं वचन के अनुसार उसके स्थान पर किम शब्द रूप के विभक्तियों का प्रयोग करना चाहिए एवं
वाक्य के शेष शब्दों को यथावत लिखकर अंत में प्रश्नवाचक अथवा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कर प्रश्न निर्माण किया जाता है। देखिए कि जो भी संस्कृत वाक्य आपको दिया गया है वहाँ पे रेखांकित अथवा स्थूल पदों में प्रयुक्त लिंग, विभक्ति एवं वचन के अनुसार उसके स्थान पर ही आपको किम शब्द रूप की विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जो भी शब्द आपको रेखांकित अथवा स्थूल पदों में अर्थात बोल्ड फॉन्ट में दिया गया है उसी पद का आपको लिंग, विभक्ति एवं वचन को पहचानना है। उसके बाद उसी स्थान पर, उस पद के स्थान पर किम शब्द रूप की विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा उस बाकी के वाक्यों को अथवा जो शेष वाक्य बचा है उसको यथावत लिखकर अंत में प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग कर प्रश्न निर्माण करना है। अर्थात जो भी शब्द आपको रेखांकित करके दिया है उसको बदलकर उसका लिंग, विभक्ति एवं वचन को पहचान कर उसके स्थान पर जो भी शब्द रूप विभक्ति आती है या फिर जो भी अव्यय युक्त शब्द आता है उसको बदलकर आपको बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही लिखना है। उसके साथ आपको प्रश्नार्थक चिन्ह लगाकर वह प्रश्न पूर्ण करना है। प्रिय छात्रों, ध्यान रखना है आपको कि जब आप यह प्रश्न हल करते हैं तो यह प्रश्न आपको पूर्ण वाक्य में ही लिखना है। पूर्ण वाक्य में ही इसका उत्तर लिखना है। उसके साथ साथ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना बहुत जरूरी है। बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के वो प्रश्न ही माना नहीं जाता, वो प्रश्न है वो पहचाना नहीं जाता, इसीलिए वो प्रश्न चिन्ह आवश्यक है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में होना चाहिए और उसके साथ उसका प्रश्न चिन्ह भी होना जरूरी है, तभी आपको पूर्ण गुण मिल सकते हैं। आगे कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए। पहला वाक्य दिया है, सामान्य वाक्य है कि मोहनः सोहनम कथयति, मोहन सोहन को बता रहा है। मोहनः कम कथयति, अब यहाँ पे आपको रेखांकित अथवा स्थूल पद या फिर रंगित पद कौन सा दिया है? सोहनम दिया है। तो सोहनम इस पद को आपको परिवर्तित करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे मोहन सोहनम कथयति, अब सोहनम ये द्वितीय विभक्ति का पद है, इसीलिए वहां पर द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप लिख के प्रश्न पूर्ण करना है। क्या आएगा? मोहनः कम कथयति और प्रश्न चिन्ह, इसी के अनुसार आपको प्रश्न निर्माण करना है। आगे का वाक्य है, सह कंदुकेन क्रीडति। अब यहाँ पर कंदुकेन यह शब्द दिया गया है और यह तृतीय विभक्ति रूप है, तृतीय विभक्ति एकवचन। इसी के अनुसार, इस विभक्ति के अनुसार किम सर्वनाम पद कौन सा आएगा तृतीय विभक्ति की जगह पर? केन, तृतीय विभक्ति एकवचन। केन यह पद हमने लिख दिया और वो प्रश्न बन गया, सह केन क्रीडति, प्रश्न चिन्ह। राजा याचकाय धनम ददाति, याचकाय ये चतुर्थी एकवचन है, याचकः ये पुल्लिंगी चतुर्थी एकवचन है, तो इस जगह पर ही आपको वह पद लिखना है और बाकी का वाक्य वैसे का वैसा लिखकर प्रश्न चिन्ह लगाना है। राजा कस्मै धनम ददाति और प्रश्न चिन्ह, ये बन गया आपका प्रश्न वाक्य। स नगरात आगच्छति, नगरात यह पंचमी एकवचन है, पुल्लिंगी शब्द है, इसी के अनुसार आपको किम सर्वनाम, पुल्लिंगी किम सर्वनाम पंचमी एकवचन, कौन सा पद आता है, कौन सा विभक्ति रूप आता है? तो कुतः, तो हम नगरात के जगह पर कुतः शब्द लिखेंगे और प्रश्न पूर्ण करेंगे। सह कुतः आगच्छति, प्रश्न चिन्ह, योग्य प्रश्न वाक्य पूर्ण। आगे का वाक्य है, रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम्। रामस्य षष्ठी विभक्ति है, रामः ये पुल्लिंगी शब्द है, षष्ठी एकवचन विभक्ति रूप है,
अपरामस्य की जगह पर हमें पुल्लिंगी किम सर्वनाम षष्ठी एक वचन का ही पद लिखना होगा। क्या आता है? तो कस्य। कस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न पूर्ण हो गया। ये हो गया प्रश्न वाक्य। इसी तरीके से आपको अन्य कुछ उदाहरण दिए हैं, देखते हैं। सह विद्यालय पठति, विद्यालय ये सप्तमी है। सप्तमी के लिए हम कुत्र यह अव्यय शब्द उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए सह कुत्र पठति, प्रश्न चिन्ह। आगे का वाक्य है सह अध्ययनार्थम अत्र आगच्छति। अध्ययनार्थम, सह वह अध्ययन के लिए यहाँ आता है। तो अध्ययनार्थम की जगह पर आपको अव्यय पद लिखना है। क्या अव्यय पद आएगा? किमर्थम। इसीलिए सह किमर्थम अत्र आगच्छति, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न पूर्ण हो गया। ये हो गया आपका उत्तर। आगे का वाक्य है रमा छात्रान पाठयति। रमा यह स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन विभक्ति रूप है। अब इस जगह पर आपको किम सर्वनाम स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन का ही पद लिखना है, क्योंकि रमा यह प्रथमा एकवचन का ही विभक्ति रूप है। तो वहां क्या आएगा? का छात्रान पाठयति, प्रश्न चिन्ह और प्रश्न पूर्ण। आगे का वाक्य है रमा छात्रान पाठयति। छात्रान पुल्लिंगी द्वितीया बहुवचन का विभक्ति रूप है। अब उसी जगह पर हमें पुल्लिंगी द्वितीया बहुवचन का विभक्ति रूप लिखना है। तो क्या आएगा? कान, रमा कान पाठयति। आगे का वाक्य है मम गृहे 5 जनाः सन्ति। मेरे घर 5 लोग हैं। अब पंच मतलब संख्या आ गई है, तो वहां पर कति कितने, यह अव्यय रूप शब्द लिखना है। मम गृहे कति जनाः सन्ति, उत्तर मिल गया। आगे का वाक्य नरस्य व्यवहारः सुंदरः आसीत्। नरस्य व्यवहारः कीदृशः आसीत्, किस तरह का व्यवहार है उसका? तो सुंदर है, इसलिए कीदृश। कीदृशः यह शब्द लिंग के अनुसार बदलता है। सुंदरः यह पुल्लिंगी शब्द है, इसलिए यहाँ कीदृशः आया। अगर यहाँ सुंदरा होता तो स्त्रीलिंगी कीदृशा या फिर कीदृशी। अगर यहाँ सुंदरम होता तो कीदृशम यह पद आता। इस तरीके से यहाँ प्रश्न बना है नरस्य व्यवहारः कीदृशः आसीत्। अहम सायंकाले क्रीडिष्यामि। सायंकाल में खेलूंगा, मैं सायंकाल खेलूंगा। तो कब खेलने वाला है? सायंकाल में। तो हम कब के लिए अव्यय पद उपयोग में लाते हैं? कदा। तो सायंकाल की जगह पर कदा यह अव्यय पद उपयोग में लाया जाएगा और प्रश्न पूर्ण किया जाएगा। अहम कदा क्रीडिष्यामि आपका प्रश्न बन गया। आगे का वाक्य है मातुः व्यवहारः स्नेहशीलः अस्ति। माता का व्यवहार स्नेहशील है। किसका व्यवहार? माता का। तो ये हो गई षष्ठी विभक्ति, षष्ठी एकवचन। तो षष्ठी स्त्रीलिंगी षष्ठी एकवचन का विभक्ति रूप यहाँ लिखना है, वो आएगा कस्याहा के रूप में। तो आपको मातुः की जगह पर कस्याहा पद लिखना है और प्रश्न पूर्ण करना है। वो उत्तर हुआ कस्याहा व्यवहारः स्नेहशीलः अस्ति। इस प्रकार बच्चों आपको बहुत सारे ऐसे वाक्यों को प्रश्न में परिवर्तित कर विभक्ति रूपों का उपयोग कर प्रश्न बनाना है। अव्यय रूपों के लिए कुछ अन्य उदाहरण भी हमने आगे दिए हैं कि किस तरीके से हम उसे उपयोग में ला सकते हैं। जैसे किम भवान भारतीयः अस्ति। यहाँ आम तथा न का उपयोग किम के साथ कैसे होता है ये दिया है। क्या है? किम भवान भारतीयः अस्ति। तो आपको इसका उत्तर किस तरीके से लिखना है? आम अहम भारतीयः अस्मि। किम से आपको पूछा गया प्रश्न आम तथा न में किस तरीके से देना है यह आपको दिया है। प्रिय छात्रों, आपको दी गई स्लाइड्स अच्छे से पढ़ना है और समझना है। आगे की स्लाइड है कुत्र अर्थात कहाँ। देखिए एक उदाहरण बताती हूँ। कमल मंदिरम कुत्र अस्ति। कमल मंदिरम कुत्र अस्ति। कुत्र अर्थात कहाँ। तो बालाजी मंदिरम कुत्र अस्ति।
स्वर्ण मंदिरम कुत्र अस्ति, खगाः कुत्र निवसन्ति। इस तरीके से आपको बाकी के सभी प्रश्नों को पढ़ना है और समझना है। आगे दिया है कति अर्थात कितना, इसका उपयोग आपको कुछ वाक्यों में दिया है। देखिए, कति वेदाः सन्ति, कति नक्षत्राणि सन्ति, हस्ते कति अंगुल्याः भवन्ति, रावणस्य कति मुखानि आसन्। इस तरीके से आपको बाकी के वाक्य पढ़ने हैं। अपने पास अपने व्याकरण कॉपी में लिख के रखना है और इसका अभ्यास करना है। आगे दिया है कदा अर्थात कब, व्हेन। इसके कुछ वाक्य उपयोग करके बताए हैं, जैसे भवान अथवा भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, त्वं कदा विद्यालयं गच्छसि, भवान अथवा भवती पूजां करोति। इस तरीके से आपको कुछ वाक्य साथ में दिए हैं, या आपको अपने पास लिख के रखने हैं ताकि आप अच्छे से इसका अभ्यास कर सकें। कुतः कहाँ से, देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ वाक्य दिए हैं। सिंहः कुतः आगच्छति, गंगा कुतः निस्सरति, फलम कुतः पतति। फल कहाँ से गिरता है, गंगा कहाँ से निकलती है, सिंह कहाँ से आ रहा है। इस तरीके से आपको बाकी के वाक्य अपने पास लिख के रखने हैं और इसका अभ्यास करना है। कथम कैसा, कैसी अथवा कैसे। इसके भी कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे भवतः अथवा भवत्याः स्वास्थ्यं कथम अस्ति, गजः कथम चलति, लता कथम गीतम गायति। इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों का उपयोग करके बताया है। इसको लिख के रखें तथा अभ्यास करें। किमर्थम, भवान भवती किमर्थम पठति, भवान अथवा भवती किमर्थम पूजा करोति, भवान अथवा भवती किमर्थम दानम करोति। इस तरीके से आपको और भी वाक्य दिए हैं, कृपया इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।